all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? पता है ना आज बड़ी रात है। ये वो रात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मेराज अता की गई, 7वें आसमान तक पहुंचाया गया और ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां आज तक फरिश्ते भी नहीं जा सके। मेराज के इस सफ़र में आपको जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया और आज की रात नमाज का तोहफ़ा मुसलमानों को अता किया गया। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके ज़रिए हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, ज़िंदगी को पुरसुकून बनाते हैं, बुराइयों से दूर रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज की इस बड़ी रात के हवाले से जिसका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा सुकून से है, इबादत से है, इस बड़ी रात के हवाले से तो हम आपको चीज़ें बताएंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सुकून से रिलेटेड आपको एक और चीज़ आज के दिन बताना ज़रूरी है और हो सकता है हर साल आप इस बड़ी रात के हवाले से कोई ना कोई नई चीज़ ज़िंदगी में सीखते हों, समझते हों। तो आज का जो पूरा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है सुकून। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, अल्लाह की इबादत करने से सुकून मिलता है, पर कभी कभार जितना भी आप नमाजी हों, जितने भी इबादत गुजार हों, होता क्या है, इंसान की फ़ितरत और नेचर नहीं बदलती और उसकी फ़ितरत बचपन से ही बन जाती है। जिस तरह वो अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द वालों को देखता है, वो उसी तरह का आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जज़्ब करते करते बड़ा हो जाता है। और होता क्या है, आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपको खुश देखकर या आपको कामयाब देखकर बहुत सारे आपके करीबी लोग ऐसे हैं जो मुतमईन नहीं, जो पुरसुकून नहीं होते, जो बेसुकून हो जाते हैं कि मेरे पास ये सब नहीं है, इसके पास कैसे है। और मैं आपको बताऊं, यकीन जाने कि अगर आपके अंदर, आपकी नेचर में, आपकी फितरत में ये चीज़ है कि किसी और की खुशी और किसी और की कामयाबी को देखकर बेसुकून हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि बला है आपके सर पर। अगर आपकी नेचर ऐसी है और अगर आपकी नेचर ऐसी कि किसी की खुशी देखकर और किसी की कामयाबी देखकर आप सुकून में आते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। आप पे अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, क्योंकि आप जितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी भी इबादत कर लें, अगर आप दूसरे के लिए हुकूकुल इबाद, पता है ना कितना सब कुछ इस मज़हब में, इस सब्जेक्ट के ऊपर कहा गया है, हुकूकुल इबाद के ऊपर। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों से जेलस, बोग्स, उनके लिए बुरा सोचेंगे तो वो चीज़ पलट कर आती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कोई एक खुदा बन के बैठा है और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वही चीज़ पलट के उसके सामने आती है और लोग तमाशा देखते हैं
कि ये देखो इसने इनके साथ ऐसा किया था ना, तो इसके साथ भी अल्लाह ताला ने इस तरह किया, तो इसको हम मकाफ़ाते अमल कहते हैं। और ये आज के ज़माने में तो बहुत शॉर्ट हो गया है, इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। सो इसीलिए जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, किसी एक को किसी दूसरे के साथ ज़्यादती करते देखते हैं और हम तमाशा देख रहे होते हैं, तो हमें नज़र आता है कि वो पलट कर चीज़ उसके ऊपर वापस आती है। सो आज हैरान कुन तौर पर वो लोग जो इस चीज़ से, इस प्रोसेस से गुज़रे हैं, जिनको ये पता है कि उनके अंदर ये बुराई थी, उनकी तरफ से एक गुनाह सरजद हुआ और वो पलटकर उन्हीं की ज़िंदगी पर वापस आया। खुद से ये इस बात का एतराफ़ करना कि हाँ मुझे जेलसी होती थी, हाँ मैं बेसुकून थी या मैं बेसुकून था और मैंने ये किया। ये जो अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये जो पीर बाबा और ये इस तरह के जो जाली मैं क्या कहूँ, जाली पीर के जो आस्थाने होते हैं, ये इसीलिए चल रहे होते हैं इन्हीं लोगों की वजह से, जिनको दूसरों को देख के बेसुकूनी होती है और उनको ये होता है कि हमारे पास नहीं है तो इनकी भी चीज़ अल्लाह ताला इनसे ले ले, और इसलिए वो गलत लोगों का सहारा लेते हैं, उनको पैसे भरते हैं कि बस वो जो सामने वाला है उसको कामयाब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ पलटकर आपके ऊपर आती है। मकाफ़ाते अमल आज इस दिन पर, आज इस बड़ी रात की सुबह पर एक अल्लाह ताला की बताए हुई एक ख़ास चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ हम आपको शब मेराज के बारे में भी बताएंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो है और शायद इस शो को देखकर जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैली है वो कुछ कम हो जाए। शायद जो शख्स आपको लगता है आपको तकलीफ़ देता है, जान के आपको कचोके लगाता है या आपको तंज ताने बुग़्ज़ रखता है आपके लिए, शायद उसका रवैया आपसे बदल जाए। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के हमारे गेस्ट जो इस दिन के हिसाब से बिल्कुल मुनासिबत रखते हैं, क्योंकि उनसे हम अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं और आज की रात के बारे में, आज की इस बड़ी रात के बारे में जो अहमियत है हमारे मज़हब में, हम उसके हवाले से जान सकते हैं। और ज़ाहिर है मैं प्रोग्राम की इब्तिदा में ही आपसे माज़रत करना चाहूँगी कि अगर कोई ये कोताही हो जाए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इतनी बातें नहीं मालूम रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से, या फिर डरते हैं बोलने में। सो इसीलिए हमने एक्सपर्ट्स को मदऊ किया यहाँ कि हमारा जो इल्म है उसमें इजाफ़ा ये लोग कर पाएँ अपने इल्म के थ्रू। तो हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। आज मुझे कुछ लगता है निवाला फंस गया गले में। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्कॉलर हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फेवरेट हैं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आई। नहीं कोई बात नहीं, ये तो मौका ऐसा है कि अगर हमसे कोई काम ले अल्लाह पाक तो ये हमारे लिए सादत की बात है। बिल्कुल। फिर मेरे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्ट ऑफ कुरान एंड सुन्ना कराची यूनिवर्सिटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। आपके टीचर होने का फ़ायदा हमें ये है कि आप बड़े ही अच्छे तरीके से वो वाली चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देते हैं जो कभी कभार जब हम छोटे होते थे और मौलवी साहब बता रहे होते थे तो हम कह रहे थे अच्छा, लेकिन आपके बताने में वो कन्विक्शन है कि माशाल्लाह आपकी जो टीचिंग की वो सलाहियत है उसकी वजह से हमें भरपूर फ़ायदा होता है। आप लोगों की मोहब्बत है कि कहने का मौका मिलता है और पब्लिक तक ये बात पहुँचती है और आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। हमें खुशी होती है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कुछ कहने के काबिल हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आज का हमने ज़ाहिर है इस बड़ी रात के हवाले से तो हम बात करेंगे और इसकी जो फजीलत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मगर हमारे मज़हब में बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हमें हर चीज़ के बारे में हमारी जो हमारी किताब है कुरान
कुरान मजीद, उसमें सब में क्लियरली चीज़ें लिख कर बताई गई हैं। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो मकाफ़ात अमल है, अगर इसका शऊर लोगों को आ जाए, इसके बारे में लोगों को सही पता चल जाए, तो शायद बुराइयों का खात्मा, जितनी बुराइयां हैं उनका 50% से ज़्यादा खात्मा हो सकता है अगर लोगों को पता चल जाए कि मकाफ़ात अमल क्या है। सो मैं आप दोनों से ये कहना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूँ, मकाफ़ात अमल के ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि कुरान में इसकी क्या अहमियत बयान की गई है, कि ये क्या चीज़ है। जी, मुकाफ़ात अमल क्या चीज़ है? देखिए, इस लफ्ज़ पर ही गौर करें। मुकाफ़ात का लफ्ज़ आता है कि इवज़, पादाश, बदला, जिसे आप आम रूटीन में कहते हैं कि जैसी करनी वैसे भरनी। एज़ यू सो सो शैल यू रीप, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो खेती में डालोगे दाना वही तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके असरात आ रहे हैं। अहले मगरिब इसे फिज़िकल वर्ल्ड में तो मानते हैं कि अगर आपने मुज़िर खाना खाया तो आपकी सेहत ख़राब होगी। ज़ाहिरी वालों से तो मानते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं मानते कि अगर आपने हलाल की जगह हराम खाया तो फिर आपके ऊपर क्या, शख्सियत पर क्या असरात पड़ते हैं। तो इस्लाम ना सिर्फ अमल की तत्हीर करता है कि आपका अमल अच्छा हो, बल्कि वो साथ नीयत को, फिक्र को, सोच को भी, उसकी भी तत्हीर करता है कि उसमें भी पॉजिटिविटी हो। अल्लाह की बताए हुए अहकामात पर आप चलेंगे तो आपकी शख्सियत पर भी पॉजिटिव असरात होंगी, आपको उसकी जज़ा दुनिया में भी मिलेगी और रोज़े महशर भी मिलेगी। आप देखें तो जगह जगह कुरान मजीद में आता है, बशिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, खुशखबरी सुनाइए जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए, उनके लिए जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो खुशखबरियाँ जहाँ सुनाई गई, वहाँ साथ ही ये भी बता दिया गया कि वमन आरादा अन ज़िक्री, कि जो हमारे जिक्र से गाफिल हुआ, जिसने नाफरमानियाँ की, रूगर्दानी की, उसके लिए मैशत तंग कर दी जाएगी। फिर आप देखें तो इस्लाम सारे का सारा जो है वो पूरे निज़ाम को लेके चलता है। सिर्फ ये नहीं कि आप सजदा करते रहें और आपसे मखलूक खुदा को नुकसान पहुँचे, आप जुल्म कर रहे हो, नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हो, तो फिर आपके सजदे कबूल हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में एक साहबी ने आकर बताया कि एक खातून है कि जो नमाज रोज़ा तो करती है, मगर उससे हमसाए उससे तंग है, उसकी ज़बान दराजी की वजह से वो तकलीफ़ पहुँचाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुमी है। अब गौर करें कि नमाज तो पढ़ रही थी, मगर क्या था, उससे मुआशरे में तकलीफ़ हो रही थी मखलूक खुदा को। तो अल्लाह को हरगिज़ वो नमाजें, वो इबादतें पसंद नहीं आती कि जिसमें आप मखलूक खुदा को नुकसान पहुंचा रहे हो, उन पर जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो किसी भी तरीके से। बल्कि उल्टा उसकी जगह हमें ताकीद क्या की जाती है, खैरुन्नास में यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिससे फ़ायदा पहुँचे माशरे को, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और हज़रत लुकमान अपने बेटों को नसीहत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिक्र किया, वो अपने बेटों को कह रहे हैं कि ऐ बेटो, अगर तुम कोई ज़र्रा बराबर, राई बराबर भी अमल करोगे, ज़मीनों आसमान में कहीं पत्थर के नीचे छुपा हुआ है, कायनात में छुपा हुआ है, याद रखो वो अल्लाह बारीक भी, उसे देखने वाला है, जानने वाला है, वो बाखबर है। तो उस अमल की तुम्हें लाजमी मिलेगी, नेकी का राई बराबर भी अमल है। और कुरान मजीद में आता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर मामूली सी नेकी जिसे आप समझे मामूली है, अल्लाह उसका भी बदला अता करेगा। लेकिन साथ ही फरमाया मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो जो ज़र्रा बराबर बुराई करता है उसको भी वो देख लेगा, तो उसके सामने आ जाएगा। फिर मुख्तलिफ अक़वाम के हालात बयान किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिन्होंने नाफरमानियाँ की, जिन्होंने जुल्म किए, तकब्बुर किए, खुद पसंदी में आए, खुद गर्जियाँ दिखाएं। क्या हुआ, कौम आदो कौम समूद का क्या हाल हुआ, तो ये मिटा दी गई, इन्हें अजाब ने आ लिया। तो जा बजा कुरान तब भी कर रहा है कि लोगों खबरदार रहो, आगाह रहो, ये रास्ता है जो तुम्हारे खाई की तरफ ले जाएगा, जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। दुनिया में भी उसकी सज़ा इंसान के सामने आ जाती है। जो इतना फासिक हो, जो एलानिया गुनाह करता हो, तो आप देखिए उसे इबरत का निशान बना दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको शायद उस बात का, उस नेगेटिव चीज़ का पता नहीं चलता अगर उनके साथ मकाफ़ात अमल ना हुआ होता, और जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो उनको एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत किया था जो पलट के हमारी तरफ आया। वो जाहिर है कोई भी ऑन स्क्रीन नहीं आएगा,
मुझे भी ज़िंदगी में पता है, आपको भी पता है, और हम सबको, हमसे छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं और हम फिर खुद सोचते हैं देखा हाँ मैंने वो किया था ना तो इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिली। हम अपने आप को ही खुद समझाते हैं और फिर हम खुद सुधर जाते हैं कि आइंदा हम ख्याल करेंगे। सो ये रहते रहते वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते रहते हैं और अपने आप से ही हम कभी कभार शर्मिंदा होते चले जाते हैं कि ये हमसे गलती हुई थी। और यही तो है ज़िंदगी कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी कहते हैं अपने आप को सही करते हैं, अपनी तंबी करते हैं, तंबी करना कहते हैं ना, देखिए अपने आप को दुरुस्त करते हैं। हाँ अब मैं चलती हूँ शबाना की तरफ। शबाना जो है वो कुछ कहना चाहती हैं अपने हवाले से, और शायद इनकी इस कहानी सुनने से बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ही खुद शर्म आ जाए और उनकी नेगेटिविटी उनके अंदर से और इर्द गिर्द से जो उनके प्यारे हैं थोड़ी कम हो जाए। जी शबाना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शबाना है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। मेरे ससुराल में मेरी एक नंद थी जिसकी शादी मेरे बाद ही हुई थी, मेरी शादी के बाद। उसकी शादी के पहले साल में पहली बच्ची की डिलीवरी में मेरी नंद की डेथ हो गई। ओह। और उसके ससुराल में उसके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था, उसकी सास भी नहीं थी, तो वो बच्ची नहीं पाल सकता था। वो बच्ची मेरे पास आ गई। अच्छा। यानी कि मुझे उसकी केयर करनी थी, उसको पालना था। और इस तरह मेरे पास 3 बच्चे हो गए, मेरे अपने 2 और एक वो। मैंने हमेशा उस बच्ची के साथ इंसाफ किया, कभी कोई बेइंसाफ़ी नहीं की। शुरू से वो बच्ची मेरे बच्चों के साथ साथ पलती रही, मुझे मामा ही बोलती थी। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अपने आगे की तरफ बढ़ने लगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और माशाल्लाह बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और मेरी बेटी उसके मुकाबले में कम थी। मैंने कभी इस बात पे इतना सोचा नहीं था कि वो उसकी खूबसूरती मेरी बेटी के रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर देगी। जब बच्चियां बड़ी हुई और लोग जब भी कोई रिश्ता आता था, कोई पसंद करता था, तो सब मेरी नंद की बेटी को पसंद करते थे। और एक जगह फिर मोहल्ले से एक जानने वाली खातून है, उनको अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए था और उन्होंने मेरी नंद की बेटी को पसंद किया कि उन लोगों को बहुत पसंद आ गई है। और बहुत ही लड़का बहुत पढ़ा लिखा, अच्छा, और माशाल्लाह कार बंगला सब कुछ था कि मना करने का जवाज़ ही नहीं होता था। मैं बहुत सोचती रही इस बारे में। आखिर अगले दिन सुबह उठ के मैंने उन लोगों को बोल दिया आप लोग आ जाएं। और मैंने अपनी नंद की बेटी को कहा बेटा कमरे से बाहर मत निकलना, तुम्हारी बहन के लिए रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। और जब वो लोग आए उन्होंने कहा कि बच्ची, मैंने कहा भाई वो बच्ची किसी और को पसंद करती है और उसका रिश्ता तो नहीं हो सकता, उसने मना कर दिया कि आप मेरा रिश्ता यहाँ पे ना करें। वो लोग सीधे साधे लोग थे। मैंने अपनी बच्ची उनको दिखाई और उन्होंने उसको ओके कर दिया और मेरी बच्ची की शादी उस लड़के के साथ तय पा गई और वहाँ पे मेरी बच्ची की शादी हो गई। और इधर मेरी नंद की बेटी के लिए एक रिश्ता आया जहाँ पे 7 बहनें थी लड़के की, और मैंने अपनी तरफ से उसको एक फंसाने वाले घर में रिश्ता करवा दिया उसका कि वो परेशान रहेगी, इतनी बड़ी फैमिली है, नॉर्मल लड़का था। उसकी शादी मैंने वहाँ करवा दी। अपने हिसाब से तो मैं बड़ी मुतमईन थी कि मेरी बेटी बड़े घर में चली गई है और नंद की बेटी जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में फंस गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्ची मेरी बेटी आती थी तो मेरी बेटी के चेहरे पे वो रौनक और वो चीज़ ही नहीं होती थी जो मैं सोचती थी पैसा उसकी ज़िंदगी में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। उसके बरक्स जो मेरी नंद की बेटी थी वो बड़ी खुश आती थी, उसके चेहरे पे एक खुशी के ऐसे रंग होते थे, मैं उसको देखती रह जाती थी। उसको उसकी नंदों ने, शौहर ने इतना खुश रखा हुआ था, वो कम में भी बहुत मुतमईन थी और मेरी बेटी सब कुछ होते हुए भी उसके चेहरे पे वो रंग नहीं थे। और आहिस्ता आहिस्ता शादी के 2 साल में ही मेरी बेटी का इतना बुरा हाल हो गया। वो लड़का नशा करता था, उसको मारता था, पीटता था, हर लिहाज से मेरी बेटी वहाँ पे दुखी थी। पैसा तो बहुत था लेकिन वो उसके साथ जहनी तौर पे बहुत टेंशन में थी। और दूसरी तरफ वो बच्ची बहुत खुश रहती थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एक एहसास आने लगा कि या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये जो मैंने किया है वो पलट कर मेरी बच्ची की तरफ ही आ गया। और एक दिन मेरी बच्ची को उसने नशे की हालत में तलाक दे दी और मेरी बच्ची घर आके बैठ गई। मैं जब से बहुत ज़्यादा एक टेंशन में रहती हूँ और बहुत अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ रो रो के, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे इस बात पर कि मैंने गलत किया उस बच्ची के साथ। अगर उसकी माँ हो जाती तो शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। वो बच्ची वहाँ खुश है, मुतमईन है, लेकिन मेरी बेटी आज घर बैठी हुई है।
मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगती हूँ अपनी इस गलती की कि या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया। मैं आप सब लोगों से कहती हूँ, कभी भी इस तरह किसी के साथ हमें नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला जो है सब देख रहा होता है और फिर वो ऐसा फ़ैसला करता है कि बस हम पछतावे की आग में ही जलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया शबाना कि आप ये इतनी अपनी पर्सनल बात होती है, इंसान सिर्फ सिजदे में गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से ही ये माफ़िया मांगता है। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लेकर सबको बताया है तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके इस बताने से ना जाने कितने सारे लोगों से गुनाह होने से बच जाएगा। और वो सोचे बैठे हैं कि इसको गिराओ तो उसको हटाओ तो इसको छुपाओ तो मेरी बेटी आका या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तो इन सब चीज़ों से जो होता है वो आप शबाना की ज़िंदगी में देख चुके हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? निदा, मैं तो ये कहूँगी कि वो बुनियाद ही उन्होंने वो नीयत की, बदनीयती जिसे कहें, तो उस पर पड़ी, जिससे सारा अमल वो आगे ख़राब होता चला गया। लेकिन मैं इन्हें खुश नसीब कहूँगी कि इन्हें ज़िंदगी में ईमान के साथ तौबा नसीब हो गई। ये बड़ी दौलत है आज कि की इतनी बड़ी रात है जहाँ ये तौबा कर सकती हैं। बिल्कुल, तो तौबा क्या है कि नदामत आ गई आपके अंदर, एहसास हो गया कि आपने कितना गलत किया। जी, तो इंशाअल्लाह इनकी बच्ची के साथ भी अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टोरी इनकी सुनी तो जाहिर सी बात है कि एक तो बड़ी बात है कि इन्हें रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने गलत किया, वरना तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं मरने मर जाते हैं, वो ज़िद उनकी बढ़ती चली जाती है अल्लाह के सामने, ईगो अना, उसमें कभी वो तस्लीम नहीं करते कि हमने गलत किया है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी स्टोरी से सब ये सबक सीखें कि अगर ज़िंदगी में कभी उनसे कोई गलती हो रही है और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं गलती को, तो अभी से रिवर्स में आ जाएँ तो अल्लाह पाक हाथ थाम लेंगे। अल्लाह पाक अपने गुनहगार बंदों को बख्श देते हैं और उनके लिए अच्छे रास्ते निकाल देते हैं। इस स्टोरी को सुन के मुझे अभी हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा जहन में घूम रहा था, जो बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ये था कि वो खूबसूरत थे, प्यारे थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद थे उनकी पूरी तवज्जो उनके तरफ बहुत रहती थी। तो बाकी जो भाई थे उन सबको जेलसी होने लग गई थी कि भाई ये क्यों तवज्जो का मरकज़ बने हुए, और उसके नतीजे में उनको कुएं में डाला, मारने की साजिश की, जो प्लानिंग पूरी मशहूर है। इवेंचुअल एंड क्या हुआ? यही हुआ कि मुकाफ़ात अमल जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, कि उस सब्जेक्ट के मुताबिक हुआ यही कि वो वक्त आया कि बहुत जल्द हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस तमाम तकलीफ़ के मरहले से गुजर के वो बादशाह के तख्त पर बैठ गए। और फिर वही भाई कि जिन्होंने इनको कुएं में डाला था और जाके वालिद साहब से कहा था कि जी उसको तो भेड़िया खा गया यूसुफ को, तो आज वो सामने खड़े हुए उनसे इल्तिजा कर रहे, तसद्दक़ अलैना, हम पे को सदका कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जब क्राइसिस के हालात आए तो ये सारे भाई उनसे मदद मांगने पहुँचे, और उस वक्त वो इनको नहीं पता था कि ये जो तख्त पे बादशाह बैठा हुआ ये वही हमारा छोटा सा भाई है जिसको हमने अपने हाथों से कुएं में फेंक दिया था, और हम मुतमईन हो गए तो मर मरा गया और ख़त्म, किस्सा पाक हो गया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको देख के पहचान गए थे कि मेरे वही भाई हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया। बड़ा लंबा वाक़या, लेकिन मुख्तसरन ये हुआ कि फिर बहरहाल आखिर में अल्लाह पाक ने ये किया कि इन सब भाइयों को आपस में मिलवा दिया। मिलवाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से साफ दिल से कह दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन अब मेरी तुमसे कोई किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सबको खुले दिल से माफ़ करता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ फरमा दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने माफ़ फरमा दिया, और ज़ाहिर हज़रत याकूब भी जलील क़द्र पैगम्बर थे, तो अल्लाह पाक ने मौज़ाना तौर पर उनकी बिनाई भी वापस लौटा दी। उस सबक से हमें ज़ाहिर कुरान करीम का जो सबसे बेहतरीन सबक होता है वो हमें कुरान करीम से मिलता है। यही चीज़ मिलती है कि देखें, जहाँ हम किसी के साथ अगर बुराई करेंगे उसका मुकाफ़ात अमल हमें दुनिया में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुकाफ़ात अमल एक तो बुरी सेंस में होता है, बैड सेंस में, और अच्छे अंदाज में भी होता है कि अच्छे भी अगर हम अमल करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं। जैसे अबू लहब के बारे में आता है कि जी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होते हुए आपका बहुत ख़तरनाक दुश्मन भी था, लेकिन जिस उंगली से इशारा करके उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में सुहैबा जो बांदी थी उनको आज़ाद किया था अपनी बांदी को कि जाओ तुम आज़ाद हो, तो आज तक हदीस शरीफ में आता है कि उस उंगली से उस अबू लहब को दोज़ख के अंदर सैराब कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है कि अच्छी भी अगर कोई नेकी इंसान नेकी, जिस तरह मैडम ने कहा था कि जी कोई अच्छा कोई ज़र्रे बराबर नेकी करोगे तो उसको भी तुम देखोगे, तो वहाँ उसका भी सिला मिल रहा है। इसी तरह खातून का आता है कि उसने एक बिल्ली को घर में पाला और रस्सी से बांध के गले में उसको छोड़ दिया, उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर गई। तो आज तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख में वो भी इसी तरह उसके गले में पट्टा बांध के उस औरत को उसमें दोज़ख में रखा गया है कि वो उसी तरह सिसकती रहे, तड़पती रहे। तो ये चीज़ें हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि जो हम करेंगे, इवन ये कि सिर्फ इंसान नहीं, जानवर के साथ, जैसे मैंने बिल्ली का बताया कि उसका भी इंसाफ होगा,
और मुकाफ़ात अमल दुनिया में भी होगी, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो होनी है। इवन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 2 बकरियां वो सींग वाली ने बगैर सींग वाली को सींग मार दी तो क़यामत में उसको भी बदला दिलवाया जाएगा कि वह सींग देकर के आपस में बराबर कर लो। तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए और कोई बुरी इस तरह की तदबीर नहीं करनी चाहिए। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज खूब तैयारी होगी क्योंकि आज रात को इबादत की रात है और वो जो कोताहियाँ हमसे इस पूरे साल या पिछले पूरे दिनों में हुई हैं उसकी माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर। और यहाँ आज इस शो पर एक ऐसा टॉपिक जिसे हम कहते हैं मकाफ़ात अमल, जो आप बोएंगे वो काटेंगे, जो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, अगर आपसे बुरा होगा जिसका शायद आपको इल्म भी नहीं होगा कि आपसे बुरा हो रहा है। कभी कभार हम इतने अपने खौल में होते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने ये चीज़ बुराई कर दी है, और जब तक उस बुराई का वापस रिएक्शन हमें नहीं मिलता तब तक हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमसे ये क्या सरज़द हो गया। आइए जानते हैं वजीहा के साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ और उनको ये बात कैसे पता चली कि ये गलती उनसे हो गई। वजिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वजिया, क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से? जी, मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, ताकि मेरे सुनने वालों को जो है वो एक रियलाइज़ हो, सबक मिले उनको। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ऐसे इदारे में, कंपनी में, डिपार्टमेंट में काम करते थे जहाँ से ऊपर की कमाई जो है वो होती थी उनको। तो ऐसा हुआ कि जो है हम बहुत खुश थे। दुबई से शॉपिंग करना, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था, खाना पीना वगैरह सब बहुत अच्छा था अल्लाह के करम से। फिर ऐसा हुआ कि मेरी जो है वो मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी मेरी चली, बहुत अच्छा चल रहा था सब। जब मेरा पहली डिलीवरी हुई तो जो मेरा बच्चा हुआ पहला, वो एबनॉर्मल हुआ। हमने सारे डॉक्टर्स को, सबको दिखाया, सबने कहा बिल्कुल नॉर्मल है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह की मर्ज़ी जान के हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोबारा मेरी प्रेगनेंसी हुई तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई मेरी प्रेगनेंसी में। जब डिलीवरी हुई तो मेरा जो बच्चा हुआ वो उसकी डेथ हो गई। बहुत जो है मैं परेशान हुई। फिर जब मैं तीसरी बार उम्मीद से हुई तो मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, मुझे कुछ ऐसा बताएं पढ़ने के लिए जो मैं पढ़ूं कि जो है वो मेरा जो है बच्चा वो सेहतमंद हो, सेहतयाबी उसको उसके साथ दुनिया में आए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारे जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला बहुत अच्छी जॉब करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक बहुत अच्छे। तो उन्होंने बोला नहीं, कमाते क्या हैं। फिर मैंने उनको पूरी सच्चाई बताई, सब बताया कि वो ऊपर की कमाई भी लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला अब तुम जो है अपने शौहर की कमाई का हराम कर लो अपने ऊपर, एक निवाला भी हराम है, बिल्कुल उस कमाई को तुम अपने ऊपर हराम कर लो, इस्तेमाल नहीं करोगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं 500 गज़ के बंगला था हमारा, उसमें रहती थी। उसके बावजूद मैंने सिलाइयाँ करी, बहुत मेहनत मुशक्क़त करी, लेकिन अपने मियाँ की कमाई का एक निवाला भी मैंने ऊपर हराम कर लिया। यहाँ तक कि मेरी दोस्तें, जो मेरी पड़ोसी थी, मेरी फ्रेंड्स थीं, वो मुझे खाना भेजती थी, खाना देती थी। फिर क्या हुआ, मेरी जब डिलीवरी हुई तो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हुआ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सेहतयाब हुआ। वो तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे हस्बैंड ने देखा, हमने तौबा करी अल्लाह ताला से कि आज के बाद जो है एक भी इस तरह के काम की कमाई जो है वो नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बच्चा सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इस तरह जो है कमाई ना करें कि जो है वो बाद में आपको पछतावा हो और आपकी औलाद के ऊपर आए। बहुत शुक्रिया वजिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात है आप शेयर करी हैं हमसे। और बहुत सारे लोग हराम खा रहे होते हैं और उनको लगता है कि जस्टिफाइड है ये, कि नहीं ये भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, ये भी तो खा रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं। लेकिन फिर उनकी जो तकलीफ़ें और गम और जो दुनिया में वो सह रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम तो इतना सदका खैरात करते हैं, हम तो इतना देता दिलाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। सो उनको शायद ये कोर नहीं पता होता
कि जो ये पैसा वो सदका खैरात करे, ये आ कहाँ से रहा है। उनको लगता है कि अगर ये हराम है और इसको वाइट वॉश करना है इस पैसे को, तो चलो सदका खैरात कर दो। क्या कहते हैं आप लोग? जी, हराम खाने की सज़ा क्या है, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है हमें, और वो भी क्लियर बताया गया है। देखिए निदा, ये बड़ी हमारी खुशबख्ती है कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम हमारे पास है, जिसमें ना सिर्फ हलाल, तैयब और पाकीज़ा चीज़ों को वाज़े किया गया है, बल्कि हराम लुक़मे के नुकसानात भी वाज़े तौर पर बता दिए गए हैं कि एक हलाल होता है कि आपने ये हलाल जानवर खाने हैं, उनको इस तरीके से आपने ज़िबा करना है, फिर उसका गोश्त खाना है। एक ये है कि आपका कस्बे हलाल, कि वो चीज़ें जो मुआशरों को तबाह करती हैं, ये रिश्वत, चोरी, डाका, चीना झपटी, इस्लाम ने हराम करार दे दिया और उसका एक लुकमा भी आपके पेट में जाता है, 40 दिन की आपकी इबादतें कबूल नहीं होती, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि एक शख्स बड़ा गंदा बालों के साथ आता है, उसका लिबास गर्द आलूद है और वो दुआएं करता है रो रो के, गिड़गिड़ा के, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि उसकी ग़िज़ा भी हराम, उसका लिबास भी हराम। तो एक लुकमा, अब एक लुकमा कितना छोटा सा होता है, तो वो आप के पेट में चला जाता है तो आपके लिए तबाही लेकर आता है। और उसकी जगह अगर आप हलाल, तैयब, पाकीज़ा खाते हैं तो आपके रिस्क में बरकत आती है। आज आप देखें तो दौलत भी है ना, तो आप क्या चाहते हैं? उससे सुकून चाहते हैं, घरों में प्यार मोहब्बत चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। तो याद रखें कि हराम में कभी भी आपको ये नहीं मिल सकता। ये सब चीज़ें जो आप उसका जौहर लेना चाहते हैं, दौलत के ज़रिए कोई लेना चाहता है, तो आप याद रखें कभी नहीं मिल सकता जब तक आप हलाल, तैयब, पाकीज़ा रिस्क नहीं इस्तेमाल करते। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घरों में खैर व बरकत अता फरमाता है, इबादतें कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर कोई इसमें मुब्तला है तो एक तरफ तो वो उस नुकसान का इजाला करे जो उसकी वजह से किसी को पहुंचा है, वो किसी से छीना उसने या रिश्वत ली, कोई भी सूरत है हराम की, तो वो किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये बेशुमार चीज़ें ऐसी, किसी की प्रॉपर्टी आपने ले ली। इनफैक्ट अगर आप ख़ानदान की बात करें तो जो हिस्सा होता है सबका आपस में बहन भाइयों का, अक्सर मैंने देखा है कि भाई कभी बहन की खा लेते हैं जायदाद, वो भी हराम है ना, या भाई दूसरे भाई की खा लेगा, बिल्कुल ऐसे ही उस पे कब्जा कर लेगा। आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक मैं दुआ बता दूं कि वो इस्तग़फ़ार कसरत से करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए पिछले गुनाहों को, आगे तौबा। स्क्रीन पे भी आप ये देख सकते हैं, ये दुआ जो बताई गई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका तस्वीर ले लें ताकि आपको आसानी हो बाद में, या यूट्यूब पे भी आप बाद में देख सकते हैं। जी डॉक्टर, जिस तरह बिल्कुल आखिर में आपने जो बात कही ना कि बहुत से मिरास का हिस्सा खा लेते हैं बहनों का, इनका उनका, तो कुरान करीम में स्पेसिफिकली बिल्कुल क्लियर फरमाया गया है कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। दो चीज़ें यहाँ मालूम हुई, एक तो वो कि आपने पूछा था कि हराम खाने की सज़ा क्या, कुरान ने इसको क्या कहा है, तो कुरान करीम ने कहा कि जो लोग जुल्मन यतीमों का माल खा जाते हैं तो अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं। तो वो आग का नहीं समझा ऐसा है कि अल्लाह ने दोज़ख बना दी उनके पेट को और उसके अंदर आग भरी जा रही है। तो ये सिर्फ जुल्मन यतीम का माल खाने के लिए नहीं, बल्कि सारे हराम जितने भी खा रहे हैं उन सब के लिए ये चीज़ लागू होती है। दूसरी बात ये कि अभी जो उन्होंने जिक्र किया वजिया ने कि ऊपर की कमाई, ये हमारे नेटवर्क का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि बाकायदा पोस्टें बिकती हैं, किस पोस्ट के ऊपर कितनी अर्निंग है, यानी ऊपर की कमाई की, रिश्वत की कितनी है। फिर उस चेन के अंदर सारे वो एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है कि जी इवन जी के अगर रक्षा भी रोड पे चल रहा है, रेडियाँ भी लगी हुई रोड पे फ्रूट्स की, एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के तहत डेली की वो रिश्वत जारी है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये बहुत यानी तबाही वाले निज़ाम है जो पहले कौमों को अल्लाह पाक ने बर्बाद किया, वो सारी बुराइयाँ हमारी कौम के अंदर भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों से हमें बहुत बचना चाहिए। इसके अंदर सबक ये है कि आज जो आप और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता को इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो ये ना समझे कि वो ऊपर की कमाई से बहुत खुशहाल हो जाएगा। मेंटली टॉर्चर ऐसा उनके ऊपर आता है कि जिस तरह ये इंसान के उन्होंने बताया कि औलाद का, तो औलाद का गम तो ऐसा होता है कि इंसान जीते जी समझे आधा मर जाता है। और अक्सर मैंने ऐसी फैमिलीज़ को देखा है कि जो वाक़तन खाने पीने में हलाल की तमीज़ नहीं करते, केयर नहीं करते, वो ऐसे जहनी टॉर्चर में मुब्तला होते हैं। घर में उनकी ऐसी तकयाली बीमारियाँ आई हुई होती हैं कि वो जितना पैसा कमाते हैं उससे डबल ट्रिपल उनके इलाजों में, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में, इन चीज़ों में लग जाता है, कोई बरकत नहीं आती। रिस्क हलाल में मुझे याद है हमारे बचपन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऐसे इदारों में काम करते थे कि जहाँ पे बहुत अच्छी रिश्वत मिल सकती थी, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना कि ये इतने मुत्तकी हैं कि अपनी किफ़ायत शारी की खातिर यानी आम दिनों में भी नफली रोज़े रखते हैं ताकि खाने पीने में कमी रहे,
बजट लो है तो छोटे मोटे में गुजारा हो जाए अपना। तो ऐसे मुत्तकी लोग भी आज भी हैं, ये नहीं कि आज नहीं हैं, हर इदारे में अच्छे नेक लोग भी मौजूद हैं। तो इसलिए हराम लुक़मे से अपने आप को बचाएं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है और फिर हमारी औलाद पर पड़ता है, दुख उसका इवेंचुअल हमें ही मिलता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हमें जो तरबियत दी, अर्राशी वल मुर्तशी कलामा फिन्नार के रिश्वत लेने वाला देने वाला, ये तो 9-10 से सबको रटा दिया जाता जुमला कि रिश्वत लेने देने वाला दोनों गुनहगार हैं। यहाँ इतना बता दूँ कि रिश्वत कहीं ऐसा इंसान मजबूर होता है कि उसको देनी और उसका काम नहीं होगा, तो वहाँ फुक़हा फरमाते हैं कि देने वाला अगर बहुत मजबूरी में बादिल नाखास अगर ना चाहते हुए भी कोई उसका काम अटक गया, तो वो अगर वो दे रहा है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन लेने वाला तो हर सूरत में गुनाहगार है कि उनको लेने जो दे रहा है वो फंसेगा। और कोई भी रिश्वत खुशी से नहीं देता, जाहिर सी बात है कि वो दुख के साथ तकलीफ़ के साथ देता है, कहाँ से अरेंज करता है, किस तरह वो खुद किस तरह एफर्ट करके ला रहा है, तो वो जो हाय होती है माल के ऊपर वो पड़ जाती है। इसलिए उस माल को पाकीज़ा रखें। और जो आपने बात कही कि भाई हम चाहते हैं कि हराम माल को वाइट शीट मिल जाए, जो हमने उसको हलाल कर लिया। बहुत से लोग तो हराम के पैसे तो उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हाँ, वो समझते हैं हमने अल्लाह को राज़ी कर दिया, खुश कर दिया। नहीं, एक बहुत अच्छा चोर दरवाज़ा इसका वो लोग समझते हैं कि अच्छा जी किसी और की सदका जारिया कर दिया, सदका दे दिया, खैरात दे दी, रक्षा लेके दे दिया, उम्रे पे भेज दिया किसी और को, तो उनको लगता है कि उनकी धुलाई हो गई है माल की। ये भी एक बहुत आम प्रैक्टिस है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ सबा, और सबा की ज़िंदगी से उन्होंने क्या मैं कहती हूँ कि एक तरह से सबक हासिल किया, उनसे हम भी शायद सीख सकें। सबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी ज़िंदगी का जो वाक़या सुनाऊंगी वो मैं आज तक कहती हूँ कि अल्लाह ऐसा वक्त किसी के साथ ना लाए। हम 2 बहन भाई थे, दोनों शादीशुदा थे। माँ बाप का इंतकाल होने के बाद मैं अपनी ही अम्मी के घर में रह रही थी, क्योंकि घर बड़ा था और मेरे हस्बैंड जो थे वो ज़्यादा कमाते नहीं थे इस वजह से, और भाई जो थे मेरे वेल साइड थे, माशाल्लाह अच्छा कमाते थे। तो ऐसा हुआ कि भाई हमेशा भाभी को खुश रखते थे और भाभी को अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, कभी गोल्ड की ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें दिलाया करते थे। शुरू में तो मुझे नहीं बुरा लगता था, लेकिन जब वो बार बार मुझे आके दिखाती थी कि देखो आज तुम्हारे भाई ने मुझे ये सूट दिलाया है, फिर कभी दिखाती थी कि तुम्हारे भाई ने देखो मुझे आज ये गोल्ड की चीज़ दिलाई है, तो मुझे थोड़ी जेलसी फील होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा नहीं थे, कमाते थे, तो इस वजह से अब ये चीज़ मेरे अंदर ना बढ़ना शुरू हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कोई ना कोई चीज़ दिखाएं। ऐसे ही जब उन्होंने सूट ख़रीद के लेकर आए और उन्होंने मुझे दिखाया, भाभी ने, कि भाई ने दिलाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सूट। तो मैंने भाई से कहा कि भाई मुझे भी इस तरह का सूट दिला दो, तो भाई ने आए बाएँ करके मना कर दिया कि मैं भी नहीं दिला सकता। मुझे फ़ौरन बुरा लगा और जेलसी फील होने लग गई बहुत ज़्यादा। कभी कुछ दिखा रही हैं भाभी, कभी कुछ ला के दिखा रही हैं मुझे। अब ऐसे ही ना मेरी पड़ोसन मुझे जब आती थी ना, तो फिर मेरे अंदर ये हुआ कि मैं भाभी की जो बातें हुआ करती थी ना, वो उसके साथ शेयर करना शुरू कर दी मैंने भाभी की। अब पड़ोसन के साथ जब मैंने उनको बताती थी कि मेरी भाभी ये करती हैं, तो मैं उनकी बुराइयाँ शुरू कर रही थी। तो पड़ोसन ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी को, यानी मेरे करीबी पीर हैं, उनके पास चलते और ये कि तुम्हारी भाभी को फिर जो है ना वो सही कर देंगे। तो जब वो मुझे वहाँ लेकर गए, उन्होंने, पीर साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये तावीज़ और मट्टी दे रहा हूँ मैं। उन्होंने कुछ पैसे भी लिए मुझसे। तो फिर मैंने उनसे वो लेकर, और उन्होंने कहा कि ये बेड के नीचे रख देना जब वो हो ना घर में। तो मुझे मौका मिला, और ये कि वो घर में नहीं थे, शादी में गए हुए थे, तो मैंने जल्दी से फ़ौरन नीचे मट्टी रखी उनके कमरे में और बेड के नीचे तावीज़ रख दिया। ऐसे ही जो है भाई के जो हालात थे वो ख़राब होना शुरू हुए, यानी उनके काम में थोड़ा नुकसान होना शुरू हो गया था, भाभी बीमार होना शुरू हो गई थी। तो मैं देख रही थी आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरा, लेकिन भाभी जो थी बहुत ज़्यादा सुधर गई थी। मतलब वो मुझे कोई चीज़ ना आके दिखाती थी, ना कुछ इस तरह से। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने इनके साथ किया बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ जो इस तरीके से कर रही हैं। तो मुझे अंदर ही अंदर खुशी महसूस होने लगी। कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, जिस पे उनकी टांगें जो थी वो डैमेज हो गई। तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो थे वो बेड रेस्ट हो गए। फिर मेरे घर में परेशानियां शुरू हो गई थी, मुश्किल हालात हो गए थे, जिसकी वजह से फिर मुझे जॉब करना शुरू कर। और उस कंपनी में मैं जॉब करती थी, तो उससे मैं अपने हस्बैंड का भी करती थी और अपने घर का भी पूरा करती थी।
फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने भाई के साथ जो किया ना वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं लोगों से भी कहूँगी कि ये जो जेलेसियाँ होती हैं ना, और ख़ास तौर पे जो दूसरे लोग आके बहकाते हैं, कभी इस तरीके की बातों पे नहीं आना चाहिए। आप शुक्रिया सबा आपका। लेकिन वही वाली बात होती है, जब इंसान को सबक मिलता है तो इतनी देर हो गई होती है कि उसने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आग लगा ली होती है। और चले तो होते हैं हम दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने, मगर कभी कभार हमारा ख़ुद का आशियाना जल जाता है। छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आके मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, जैसे सबा के अंदर ये जेलसी डेवलप हो रही थी, तो जो दूसरे लोग हैं जिनकी घर में खुशियाँ आ रही होती हैं, उनका लेवल क्या है उस खुशियों को शेयर करने का? क्या उन्हें अपनी कामयाबियाँ और ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्या छुपानी चाहिए? एक्चुअली लोगों को भी समझ नहीं आता, वो जज्बात में आके अगर खुश होते हैं तो वो धड़ 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 सबको बता देते हैं। सो ये इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। क्या हम दूसरे की जो महरूमी है, हम कहीं उसको कुरेद तो नहीं रहे, हम उसको और आग तो नहीं लगा रहे? तो एक छोटे से वक्फे के बाद ये जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये सवाल करके गई थी कि कभी कभार लोग नादानी में, उनको नहीं अंदाज़ा होता कि हमारी जो खुशी है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, उससे किसी और को दुख पहुंच रहा है, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अगर आप देखेंगे, किसी की नौकरी लग गई है, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा आ गया है, किसी का जैकपॉट लग गया है, कोई बॉन्ड निकल आया है, या तबीयत के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़, उसका एक्सप्रेशन का इजहार लाउड होता है और सब सुन रहे होते हैं। मगर जैसे अभी पिछला वाक़या था, उसमें एक जेलसी डेवलप होती गई भाभी और नंद के बीच में, और ऐसा होता है एक्चुअल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। तो एक तो लेवल क्या होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करें अपने जज्बात को, और कितना लेवल पे खुशी का इजहार करें, या क्या इजहार ही ना करें? ऐसा तो नहीं हो सकता, इंसान बिल्कुल फ्लैट तो नहीं हो सकता। आजकल असल में देखें, ज़्यादा जो बर्बादी आई ना सोशल मीडिया में, तो बिल्कुल ये ऐसी तैसी लवी डवी कपल है, इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है, अंदर लड़ मड़ रहे होंगे, वहाँ पे हाथ पकड़ के तस्वीर खिंचवाई भी है। एक अंडे वाला बर्गर भी खा रहे हैं ना, पहले फोटो खींचेगा, स्टेटस लगेगा, स्टोरी लगेगी, इंस्टा पे रील लगेगी कि भाई मैं ये खा रहा हूँ। कहीं भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कहीं प्राइस उसमें कहते हैं ना कि चीज़ किसी और की, वहाँ जाकर अच्छी सी वीडियोस बनाई, रील डाल दी और लोगों को शो ऑफ करना, जी मैं तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ जी। तो मैंने कॉल भी पढ़ा था कि तस्वीरों में हर मुस्कुराता चेहरा ज़रूरी नहीं कि उनके आपस में मुस्कुराहटें हों। तो ये शो ऑफ जो हमारे यहाँ बढ़ गया ना, उसने वाकई बहुत ना घरों के अंदर तबाहियाँ लाए। एक तो देखें ये हो गया कि हम अपनी चीज़ों को शो ऑफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस्लाम शो ऑफ से मना करता है। इवन कि हमने बचपन में अपने बड़ों से देखा था और सीखा था कि अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो बड़े हमारे सिखाते हैं उसके छिलके बाहर गली में ओपनली ना डालें। हो सकता है नेबर में आसपास में कोई गरीब लोगों जो नहीं खा सकते, अफोर्ड ना कर सकते, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगे, ऑकवर्ड फील होता है कि उनको हसरत हो। तो ये जो उन्होंने किस्सा बयान किया था कि उनको जेलसी फील होती है, ये देखें, ये सिर्फ एक इनके साथ नहीं है, ये बीमारी मुझ में भी होगी, किसी और में भी होगी। जितने लोग हैं अल्लाह ने हर बीमारी और हर अच्छाई सब में रखी है, यानी रूहानी बीमारियाँ कहलाती हैं। हसद की बीमारी क्या हो सकता है, किसी के पास अच्छी गाड़ी देखे मुझे जेलसी हो, मेरे पास क्यों नहीं है, किसी की अच्छी कोई चीज़ लेके। तो ये जो शौक़ का ख़ास तौर पर आगे जताना कि मुझे मेरे शौहर ने ये दिलवाया वो दिलवाया, तो इससे एक तो होता है जेलसी। और इवन ये होता है कि बहुत से लोग बसाओ का सिर्फ किसी पराई चीज़ को लेके वो लाके दिखा रहे होते हैं कि जी मेरी, मेरे शौहर ने ली गाड़ी, मेरी बहुत अच्छी है। बहुत से लोग रेंट के ऊपर अच्छी गाड़ियाँ लेके दिखा रहे होते हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा, उसका तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होना। तो ये चालबाजियों से, इन तमाम चीज़ों से बचना। और हसद जलन तो ऐसी चीज़ है ना, हज़रत यूसुफ को जो मैंने किस्सा सुनाया उसके अंदर बहुत स्टोरीज़ हैं। और एक स्टोरी ये भी है ना कि जो ज़ुलेखा ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, फिर पूरी उनके लिए महफिल सजा के सारी मिस्र की दोशीज़ाओं को इकट्ठा किया और कहा कि अब आएँ ज़रा के सामने। तो वो उनको शो ऑफ करके दिखाया। अब सब यानी अंदाज़ा कीजिए किस लेवल का उनका वो होगा जलवा या खूबसूरती कि वो मिस्र की सारी दोशीज़ाओं के बारे में आता है। फ़कत आने दिया उन्ना कि वो सब ने हाथ काट लिए अपने, ये नहीं कि एक का दुक्का ने काट लिया। किस कदर खूबसूरत होंगे, क्या होंगे। जब भी उन्होंने फिर उनकी बात नहीं मानी कि भाई उनके चाल में नहीं आया, तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ प्लानिंग करनी है हमें। और प्लानिंग करके इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये तो जो इस तरह उन्होंने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला, मेरी इज़्ज़त पे ये किया वो किया। और बाकायदा उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जेल करा दूँगी अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की।
जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर भी बात नहीं मानी तो वो कराया, जेल करा दी उसने, प्लानिंग करके साजिश करके उनको जेल में पहुंचवा दिया। तो देखें अब उनको जेल की यानी एक मुशक्क़त भी उठानी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, एंड वहाँ भी वो निकला कि उनकी साजिशें फिर नाकाम हुई और आखिर वो वक्त आया कि फिर उसको ज़ुलेखा को आगे इकरार करना पड़ा कि आज मैं इकरार करती हूँ कि ये बिल्कुल पाक दामन हैं, शरीफ हैं, इनको हमने बकाया था, बरगलाया था। तो कुरान में साजिशों के किस्से इतने मज़कूर हैं कि हमें इस कहानियों से सीखना चाहिए कि जो भी हम साजिश करेंगे दुनिया में उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, और जेलिस एलिमेंट से बचना चाहिए। शो ऑफ छोड़ दें, क्या इंस्टा के ऊपर इन चीज़ों पर वहाँ शो ऑफ करना, फिर लोगों को घर में कमरे जाके दिखाना, तो डेफिनेटली फिर उससे हमारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। हर कोई मुतासिर होता है। मुतासिर होने का हदीस में तो ये भी आता है कि अगर बच्चे बहुत सारे हों तो इंसाफ के साथ उनमें सब में बराबरी करनी चाहिए और सबको बराबर, यानी इवन एक छोटे बच्चे अगर हैं तो एक बच्चे को अगर बाप या माँ प्यार कर रही तो फरमाया दूसरे छोटे बच्चे को भी प्यार करो, कि ऐसा ना हो कि उसको जेलसी फील हो। सगे बहनों भाइयों में जेलसी हो जाती है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी, ये तो वाकई हमने कभी सोचा ही नहीं। ये एक बहुत अच्छी मिसाल आपने दी कि अगर आपके 4 बच्चे हैं और आप एक बच्चे से ज़्यादा पुछ कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली सिबलिंग्स में वो पैदा हो जाती है जेलसी कि आप तो इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। सो बराबर रखना चाहिए, तो वो उससे हम वाकई ये सबक हासिल पॉइंट है। प्यार लेना कोई मामूली यानी कि हमारी नेचर में है। लेकिन हदीस में उसको भी पॉइंट आउट किया गया कि तुम अगर एक बच्चे को पप्पी ले रहे हो दूसरे को भी लो, ताकि उसका दिल छोटा ना हो। और एक आपका सवाल ये था ना कि क्या करना चाहिए, हमें कैसे नेमतों का इजहार करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप अपने हम पल्ला लोगों में जा रहे हैं तो आप अच्छी ड्रेसिंग करें, अल्लाह ने आपको दिया है, आप पहने ओढ़ें, इसमें कोई मना नहीं है। मना कहाँ किया जाता है कि इतराओ नहीं, उस पर गरूर मत करो, फ़ख्र से दिखाओ मत। अगर कोई दूसरा सामने तुम्हारी दुनिया के लिहाज से नीचे है तो उसके सामने जाके जब तुम इतराते हो, फ़ख्र करते हो, जेलसी के उस क्रिएट कर रहे हो तुम उसके अंदर, वो महरूम है उन चीज़ों से। तो उसकी जगह इस्लाम ने क्या इंफाक फी सबीलिल्लाह पे ज़्यादा जोर दिया कि तुम एक जोड़े के बजाय तुम 2 जोड़े बना लो, उतनी प्राइस में उसको भी साथ दे दो, तो अल्लाह खुश हो जाएगा। तो वो सुकून मिलेगा, वो एहसास होगा खुशी का, तस्कीन का, कि जिसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। फिर दूसरी खातून की गलती थी कि उन्होंने जेलसी की। नहीं, यहाँ तो ये होता है कि अगर एक जैसे जो जोड़ा लाल मैंने पहना हुआ है उस जैसा अगर किसी और ने पहन लिया तो ये भी होता है। लोग छुपाते हैं अपने कपड़ों को कि हाय हाय ऐसा ही ना पहन ले वो दूसरी, मेरी देवरानी भी ऐसा ना पहन के आ जाए। सोसाइटी में ये प्रिवेलिंग है इस वक्त ना, तो उसको हमें तोड़ना है कि देखें इससे नुकसान उठाता है बंदा, खुद भी नुकसान उठाता है। ये शुक्राना नहीं आप अदा करें। अल्लाह ने अगर आपको नेमतें दी हैं तो आप शुक्र अदा करें उस ज़ात का। और शुक्र का तरीका ये है कि अपने से जो कमतर हैं उनको साथ मिलाएं, साथ मिलाने की कोशिश ज़रूर करें, उनकी दिल आज़ारी ना हो, इसकी केयर करें आप। बिल्कुल। तो फिर जो दूसरी तरफ था जेलसी का फैक्टर था, तो उस जेलसी का फैक्टर क्या है कि आप जब किसी को रुतबा देखें, उसकी इज्जत देखें, उसको देखें कि कोई मकाम मिल रहा है, आपके अंदर वो जो गम आता है, दिल सुकड़ गया है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कीड़ा है, वो हसद का कीड़ा। तो अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह आपको इस कीड़े से बचाए, ये तो आपकी इबादत का नूर ले जाएगा। और किसी के अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होने वाले लोग होते हैं, उनको अच्छा लगता है। उसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि भाई आप आगे बढ़ें, किसी को मिला है उसको मुबारकबाद दें, उस पर खुशी का इजहार करें, उसको दुआ दें। जैसे आपके 4 दोस्त होते हैं, आपको ये पता होता है कि उन 4 दोस्तों में वो आपका एक दोस्त है जिसको आप बताएंगे अपनी खुशी के बारे में, तो आपकी खुशी में खुश होगा। आपको हमेशा उसने वही इंप्रेशन दिया है कि वो खुश है आपकी खुशी में। यानी कि आपकी कोई कामयाबी तो उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे आपके इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं, वो आपके पॉजिटिव दोस्त होते हैं और उनको आप अपने से करीब रखते हैं क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके अपने जैसे हैं। मतलब कि आपको अगर खुशी महसूस हो रही है अपनी कामयाबी से तो उनको भी हो रही है। बड़ा खुश नसीब होते हैं जिनको ऐसे दोस्त मिल जाएं। जी। वरना तो मैंने देखा कि ऊपर से मुस्कुराहटें होती हैं, जैसे ही दोस्त क्या हराम की कमाई कमा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ माओं को भी कहूँगा कि माएँ भी बड़ा वो ना फेवरेटिज्म करती है। बसा औकात ये बेटा कमा रहा है, ये बड़ा लाडला, दूसरे को जो ना वो डिस्करेज करना, तू तो निखट्टू है, कुछ कमाता है नहीं, इसको देखो कैसा कमा रहा है, वो मेरा लाडला, उसको प्यार कर रही है, साथ बिठा रही है।
तो उससे भी भाइयों में आपस में जेलसी हो जाती है, में भी फेवरेटिज्म पैदा हो जाता है। जी जी। तो एक हर एक को चाहिए कि दूसरे की हसद से बचने के लिए, जैसे अल्लाह ने दिया है, चारों कुल पढ़ के सोए, बच्चे हैं तो आप उनको दम कर दें उससे, फिर आप अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत, कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तेरा जिक्र करूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। तो जब इंसान शुक्राने में लगा रहता है कि मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूँ जिसने मुझे ये नेमतें दी हैं, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव रेज जाती हैं आपके इर्द गिर्द, वाइब्स ऐसी जाती हैं जिससे अगले को भी खुशी मिलती है अगर आपके अंदर वाकई शुक्रगुजारी है तो। जी, कुलसूम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताना चाहेंगी आप लोगों को? जी, आज मैं बताऊंगी कि मैं एक रिश्ते लगाने वाली खातून हूँ। मैंने बहुत सी शादियाँ कराई हैं। अच्छा। लेकिन एक शादी ऐसी मैंने कराई है जो उसका भुगतान मैं आज तक भुगत रही हूँ। अच्छा। एक आदमी था, वो मेरी शौहर की कंपनी में काम करता था। अच्छा। वो 2 बच्चों का बाप भी था, शादीशुदा था और नफ्सियाती भी था। लेकिन वो मेरे घर पे आना जाना था उसका मेरे शौहर के साथ। तो शौहर से पता चला कि मैं रिश्ते भी लगाती हूँ, तो उन्होंने कहा मेरी शादी करवा दो, वो तो मेरी गांव में बीवी रहती है और मेरे बच्चे रहते हैं, मैं यहाँ शादी करूँगा, बहुत अच्छी फ़ीस दूँगा तुम्हारी बीवी को। उसको बोलो मुझे अच्छी सी लड़की से शादी करा दो। मैंने पैसों की लालच में आकर एक गरीब घराने की लड़की से उसकी शादी करा दी। और उसको जिनसे शादी कराई मैंने उनको इतना मौका नहीं दिया कि वो छानबीन कर सकती। मैंने कहा इस आदमी को मैं जानती हूँ, मेरे शौहर जानते हैं, मेरे शौहर की कंपनी में काम करता है। ना उनको बताया कि वो शादीशुदा है, ना बताया बच्चों का बाप है, और ना ये बताया कि वो जहनी मरीज़ है। बस मैंने आनन फानन रिश्ता लगाया और पैसों की खातिर, पैसों की लालच में मैंने उसकी शादी करा दी। काफ़ी दिन गुजर गए, पता चला कि वो तो बहुत मारता है, पीटता है और उसको लेके अलग कमरे में रखता है, ना फ़ोन दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। उसकी वालदा आती थी, वो मुझे बहुत सुनाती थी, बहुत कोसने देती थी, कहती थी तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा, तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा। मैं उससे यही कह देती थी कि मुझे क्या पता था, मुझे क्या मालूम था, अब तो मैंने करा दी, कितने लोगों की कराई है। मैं उसको ऐसी डांट फटकार करके भगा देती थी घर से, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी हाँ मेरा घर डुबा देगी। और आखिरकार मैंने अपने एक इकलौते बेटे की शादी करी, बड़ी अच्छी तरह करी, धूमधाम से, अच्छे घराने से बहू लाई और वो रहती, एक बच्चा हुआ माशाल्लाह, सही रह रही थी। लेकिन पता नहीं उसका ताल्लुक़ किस तरह से किस लड़के से हुआ कि वो फ़ोनों पे बातें करने लग गई। जब मेरा बेटा जाए, जब वो फ़ोनों पे लगी हुई है, जब वो चीख पुकार करे तो अपने मैके चली जाती थी। फिर उसने मुझसे कहना शुरू किया कि मम्मा ये क्या मसला है, ये क्या मुसीबत है। इस तरह करते करते उसके 3 बच्चे हो गए और वो कभी घर जाए, कभी ससुराल में रहे, कभी मैके चली जाए। इस तरह करते करते और आखिरकार ऐसा एक दिन आया कि वो रंगे हाथों ही पकड़ी गई और अपने जिस आशिक के साथ लगी हुई थी वो भाग गई। 3 बच्चे हैं मेरे, पोता पोती 3 हैं। आज मेरा बेटा जहनी मरीज़ हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ। इस शर्मिंदगी से मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, हाँ आँखें नहीं मिला सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्लाह के सामने भी। हर नमाज में दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चों को जहनी सुकून दे, या अल्लाह मेरे बच्चे को जहनी टेंशन से निकाल दे। अल्लाह पाक मेरी मदद करे। आप सब लोग दुआ कीजिए। यही मकाफ़ात अमल है जो शायद मैंने किसी के लिए किया था, आज मेरे आगे आया है। बहुत दुख है हमें, और आपने रियलाइज़ किया है इस बात को, बड़ी बात है। आप ही नहीं, बहुत सारी ऐसी रिश्ता कराने वाली हैं जो चंद पैसों के लिए इतनी खूबसूरत, प्यारी, परी जैसी बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। माँ बाप के लिए बेटियां बहुत अहमियत की हामिल होती हैं और पूरी की पूरी ज़िंदगी चंद पैसों के लिए दाव पे लगा देती हैं बहुत सारी ख़वातीन, और ये उनका रोज़ का काम होता है, रोज़ का काम होता है। माँ बाप बच्चों की शादियों के लिए परेशान होते हैं तो फिर जाहिर है वो रिश्ते कराने वालियों का सहारा लेते हैं, और उनको तो नहीं पता होता कि क्या चीज़ चल रही है पीछे। चंद फीस की खातिर, चंद पैसों की खातिर पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म बच्चियों की। तो क्या कहेंगे आप दोनों इस पर? देखिए, इन्होंने एक घर की बुनियाद ही उस झूठ पर रखी, तो जिससे इमारत पूरी जो है वो ख़राब हो गई। मतलब उनके घरों में सुकून आ ही नहीं सकता जिन्होंने ऐसा काम किया। और इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने मुबारक है कि जो धोखा देने वाला है वो हम में से नहीं। और वैसे भी आपने कहावत भी सुनी होगी कि धोखा पलट कर अपने घर ही आ जाता है। बिल्कुल, तो वही नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। तो अब इसमें सबक हमारे लिए ये है कि आप जब भी बच्चों की करें खुद छानबीन करें
ये जिम्मेदारी है, आपने बच्चों को देना है, तो किसी खातून पर या किसी ऐसे रिश्ते वाले पर इस तरह से एतबार मत करें कि आंखें बंद करके। अल्लाह ने आपको अक्ल समझ बूझ दी है, आप उसको इस्तेमाल में लाएं। जाएं, छानबीन करें, देखें, बालें। और दूसरा, जो इस तरह का काम कर रहे हैं खुदगर्जी में, पैसों के लालच में, याद रखें कि अगर आपको ज़ाहिरी अभी नुकसान नहीं हुआ तो अल्लाह ने आपको मोहलत दी हुई है कि तौबा कर लें। बिल्कुल। तो इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं और बाज आ जाएं इस काम से, वरना अब दुनिया में भी सामने आ जाता है और आखिरत का तो फिर मालूम अज़ाबुन अलीम और अज़ाबुन अजीम। उससे डरें उस दिन से कि जिस दिन फिर कोई आपके पास जवाज़ नहीं होगा। उस दिन तो ज़बान नहीं बोलेगी, फिर हाथ पाँव सब गवाही दे रहे होंगे कि इसने ये अमल किए, गलत किए, तो उनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए हर सूरत में बचना चाहिए। बिल्कुल जी। मैच मेकर का जो ये भी इनकी स्टोरी सुनी तो बहुत सारे किस्से मेरे जहन में घूमे कि ये आजकल एक बाकायदा एक गेम बन गया है। ये तो उन्होंने यही का सुनाया कि ऑफिस में काम करता था। बहुत से लोगों को जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ कि वो बाहर से आते हैं, कंट्रीज से आते हैं और यहाँ मैच मेकर को अपना वो पोर्टफोलियो बना के देते हैं, अपनी प्रोफाइल देते हैं कि जी मैं उसको ना उनको शादी करना चाहता हूँ और यहाँ से लड़की को बाहर ले जाऊँगा, उस तरह के वो बता के फिर वो अपना कोई मैच मेकर से अच्छी पसंद की लड़की से शादी करते हैं। लड़कियां या उनकी फैमिलीज इस खुशी में कि जी बेटी हमारी बाहर चली जाएगी, फलां कंट्री में ऐश करेगी फ़ौरन बगैर किसी इंक्वायरी के, बस किसी भी उस पर ट्रस्ट करके कि मैच मेकर बहुत अच्छी हैं, वेल नॉन है, चलो शादी कर देते हैं। अब वो महीने 15 दिन 20 दिन के होटल में रूम बुक करा के यहाँ पे शादी करके और फर्जी तौर पे किसी को अपने पेरेंट्स भी बना के, रिश्तेदार बना के पेश कर दिया और उसके बाद मालूम महीने 2 महीने यहाँ पे रुक के चले गए। अब वो आसरा देते रहते जी भी आ रहे हैं, हम आएंगे, तुम्हारा अप्लाई करेंगे। 5-5 साल 6-6 साल हो गए। मालूम हुआ कि लड़की बेचारी उस आश्रय में बिल्कुल एक मासूम सी ज़िंदगी उसने शुरू की और उनकी ज़िंदगी को रोन देते हैं बिल्कुल। एक यानी खातून को मैं जानता हूँ कि वो एक कंट्री से इसी तरह ऑफ़र की उसने कि जी मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ, मेरी बनती नहीं है, मुझे ना तुमसे शादी करनी है। वो वैसी दुखी खातून थी बेचारी, यंग एज थी और बेवा थी। उन्होंने ऑफ़र को कबूल कर लिया, घर वालों से मिलकर मशवरा हुआ, शादी हो गई। अब वो आना जाना 4-6 महीने बाद, 8 महीने 10 महीने आते, एक 15-20 दिन रुकते चले जाते। फिर उन्होंने ऐसा ऐसा जब अंडरस्टैंडिंग बड़ी, पूछना शुरू किया तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया जी मेरे बैंक बैलेंस में इतने लाख रुपए हैं। ये अच्छी ज़ाहिर माशाल्लाह उनकी थी अमाउंट वगैरह। तो उसने ऐसा ऐसा उनसे मांगना शुरू किया कि तुम जो ना मुझे बिज़नेस के लिए दो, तो मैं बाहर जाके इन्वेस्ट करूँगा और इस तरह जो ना वहाँ पे तुम्हें बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर तुम्हें भी बुला लूँगा। तो वहाँ थोड़ा सा उनका माथा ठिनका कि ये कोई गड़बड़ लग रही है कुछ। तो उन्होंने फिर वो अपने फैमिली से जिक्र किया कि भाई इस तरह मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि इतने लाख रुपये मुझे, अच्छा बड़ा अमाउंट था, 25-30 लाख के मुझे दो और तुम्हें वहाँ पेश कराऊँगा। तो वहाँ फिर उन लोगों को थोड़ा सा खटका हुआ कि भाई कोई दाल में काला है। मालूमात की, जब उसने इनकार किया तो उसका रवैया एकदम चेंज हो गया, पैसे देने से इनकार किया। तो ये एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियाँ इस तरह बता रहा हूँ कि लोग स्कैम कर रहे हैं, बाहर से आते हैं यहाँ पे वक्ती तौर पे वो इस तरह धोखा देते हैं, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। तो जो स्टोरी उन्होंने सुनाई तो मैच मेकर पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, बल्कि देखें, इंक्वायरी करें वाक़तन। और बाहर के रिश्तों में आपको सिर्फ ये नज़र आता है बाहर जाना है, लेकिन बाहर की कितनी स्टोरीज हैं कि जो वहाँ तो ज़ाहिर बहुत सारे और भी जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उस चीज़ के कि आपकी औलाद बिछड़ जाएगी। अव्वल तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर जान पहचान ना हो तो वो अक्सर नाकामी लड़कियाँ आज तक इंतज़ार में बैठी हैं, फिर या तो उनको खुला लेना पड़ता है या लड़ाई झगड़े करके बहाने से तलाक दे देते हैं या नंबर ही चेंज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। तो ये इस तरह के लोग करते हैं, लेकिन एंड उनका भी ख़राब होता है उन बंदों का, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो उन्होंने खेल बना रखा है कि 15-15 20-20 शादियाँ कर रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं हर साल 2 साल में। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के इस शो में जो मेरी नेक्स्ट यहाँ पे एक बच्ची हैं, वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना चाहेंगी। सुमेरा मेरे साथ हैं और देखते हैं कि उनकी इस ज़िंदगी की रियल कहानी से हम क्या सबक हासिल कर पाएंगे। जी सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपको ये बताऊँ, सुमेरा थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगी तो हम सुन सकेंगे प्रॉपर्ली। मैं जो हूँ जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी, दादी फुप्पियों के साथ मेरा वास्ता ज़्यादा रहा। मैंने अपनी माँ की नाफरमानी की जो कहा जाए ना हद कर दी। उनका कभी ज़िंदगी में कोई कहना ही नहीं माना। हमेशा वो मुझे बुलाती, मैं उनको झड़क देती, बदतमीज़ी करती, जवाब देती। अम्मी मुझे बोलती हैं आओ स्कूल चली जाओ, पढ़ लो, ये कर लो। मैं कहती नहीं, बस आप चुप रहें, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे उनकी किसी किस्म की कोई बात ही नहीं माननी। हर वक्त बदतमीज़ी, जवाब देना। वो रो धो के चुप हो जाती। वो एक दिन अम्मी बैठी हुई मुझसे कह रही हैं आ जाओ मेरा बेटा, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
आपकी हर बात गलत होती है। क्योंकि मैं दादी और पुप्पियों के पास रहती थी और दादी के पास जाती थी, वो खुश होती थी, वो कहती थी हाँ आज तो तुमने बहुत अच्छा किया ना, अपनी माँ को ये बोला वो बोला। फिर मुझे कहती थी कि आके मेरी माँ से ना, वो कहती थी कि देखा आज तो तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ना तेरी अपनी सगी औलाद तेरे से कोई ढंग से बात करती है, ना ससुराल वाले कोई इज्जत करते हैं। अम्मी रोती थी, चुप हो जाती थी, लेकिन कुछ होता ही नहीं था उनके पास, वो क्या बोलें। हर वक्त यही रहता था। दादी मुझे कहती थी शाबाश बहुत अच्छा किया ना। मुझे जब अक्ल ही नहीं थी, छोटी थी, बड़ी हुई, शादी हो गई, वक्त गुज़र गया। आज मेरी माँ का इंतकाल हो गया। आज मेरी औलाद मुझे इस तरीके से झड़कती है, बदतमीज़ी करती है, मुंह दर मुंह जवाब देती है कि मैं बोलती हूँ किसी बात का तो चुप हो जाएं, आपको किसी बात का नहीं पता, आप कौन होती हैं, आप हमसे ये नहीं बोलें, हमें अपनी मर्ज़ी करने दें। मैं इतना रोती हूँ, इतना कि बस मेरा दिल इतना दुखता है कि मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी में कभी कदर नहीं की। आज मैं उनकी कब्र पे जाके रोती हूँ, उनसे यही कहती हूँ अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा मेरी ज़िंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बच्चे मुझे इस तरह जवाब देंगे, बदतमीज़ी करेंगे। मैं अपनी अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ, अपनी माँ से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ, उनके कब्र पे जा जा के रो रो के उनसे माफ़ियाँ मांगती हूँ कि बस आज आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब तो वो चली गई इस दुनिया से, और आज मेरी औलाद जैसा मैंने अपनी माँ के साथ किया ना समझी में, अपनी दादी के कहने में, आज वो मेरी औलाद मेरे साथ कर रही है इस चीज़ को। मेरा दिल इतना दुखता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी, मतलब ये बहुत पर्सनल, प्राइवेट और डेप्थ वाली चीज़ होती है कि आप, मतलब अगर मैं देखूं अपने आसपास तो बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह वो अपनी माँओं को झड़कते हैं, और मेरा ख़्याल से एक माँ के लिए इससे तकलीफ़ दे चीज़ कोई हो ही नहीं सकती कि उसकी औलाद उसकी कदर नहीं करती। जो सास और नंदे उसको कचौके लगाती हैं, सुनाती हैं, वो शायद बेरेबल है, लेकिन जो उसकी अपनी सगी औलाद उसके साथ रवैया रखती है, वो एक माँ के लिए बिल्कुल एक दुख, एक नासूर की तरह होता है, और वो उसको चुभता रहता है। जब तक आपकी माएँ ज़िंदा हैं, आपके सरों पर हैं, कहते हैं ना कि कुछ भी हो, माँ कैसी भी हो, लेकिन उफ नहीं करना है आपने। ऐसा ही है। देखिए निदा, माँ इतनी बड़ी नेमत है कि उस नेमत का कोई नेमुल बदल है। एग्जैक्टली। और कुरान मजीद में बार बार जिक्र आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार, एक शख्स ने जब पूछा कि मेरे उसने सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आपने 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ। तो इतना ज़्यादा मकाम है माँओं का कि शरीयत मूसवी में तो वालिदैन की जो नाफरमानी करता था उसके लिए सजाए मौत थी। इतना ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में आपको जो सबसे पहला रिश्ता अता हुआ है वो वालिदैन का है। तो खुदा के लिए सोचें, एक तो होती है नादानी की एज जिसमें आप बचपना है, आपको समझ नहीं है, तो जब शऊर आता है, ख़ासतौर पर बच्चियों को ये देखा गया कि जब शादी होती है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है, कैसे हमें छाँव में रखते हैं, किस तरह ख्याल रखते थे। तो इस बहन से पता चला कि इन्हें उस वक्त भी नहीं ख्याल आ सका। तो आज इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के फ़ौरन बाद जो हुक्म दिया वो बिल वालिदैन ihसान। हम नमाज में हम दुआ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना। तो इतना ज़्यादा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में वालिदैन का जिक्र मिलता है। तो वालिदैन की केयर करनी है, वालिदैन का ख्याल रखना है, उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म आया। और हुस्न सलूक व बिल वालिदैन ihसान का मतलब ये है उनकी खिदमत भी करें, उनको वक्त भी दें, उनकी फर्माबरदारी भी करें, उनके लिए पाँव दबाने पड़े तो आप दबाएं। आप पर चाहे फ़कीर हैं, चाहे वज़ीर हैं, मर्द हैं या खातून हैं, आपके लिए वालिदैन की खिदमत अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है, तो इसलिए अपने ऊपर लाजिम कर लें। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस किस्से को सुनेंगे तो आपको ये भी सुनने में समझ आएगा कि इस किस्से में दूसरा भी सबक आपको मिल रहा है, और वो ये कि जो दादी ब्रेन वॉश करती थी बच्चे का,
तो जो बुजुर्ग हैं उनको भी इतना बुर्दबार और उनको इतना मतलब इंसाफ पसंद होना चाहिए कि वो कभी भी जो उनकी बहू है जिसके ऊपर वो सियासत कर रही थी उसकी अपनी बेटी को लेकर उनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार लड़के अपनी माँ को ज़ाहिर है अपनी माँ की मोहब्बत में उनकी खिदमत में कुछ नहीं बोलते तो उनकी बीवियों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो यहाँ ये भी देखा गया है, तो जाहिर है हमारे मज़हब में दोनों को बराबर हुकूक देने का कहा गया है और हम हर चीज़ अपनी मज़हब से ही सीख रहे होते हैं। तो उनके लिए कहा, उनके लिए माँओं के लिए क्या कहा गया है कि वो अपनी बहुओं के साथ कैसे बर्ताव। लेकिन इनकी स्टोरी जब सुन रहा था ना तो मेरे ध्यान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी एक स्टोरी घूम रही थी। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा जब आपसे बिछड़ी तो आप इतना बिलक बिलक के रो रहे थे, और फिर आप जब बड़े हो गए तो उमर शरीफ के हिस्से में चले गए, फिर आप एक दफ़ा हज पे तशरीफ़ ले आए थे, वालिदा क़ब्र पर गुजरना हुआ तो आप वहाँ पूरी रात अपनी वालिदा क़ब्र पर बैठे रहे और घुटनों के बल सर झुकाए बैठे और पूरी रात ज़ारो क़तार रोते रहे। ये तो इंसानों की माँ का एक मकाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ई ग़ज़वे से आप वापस आ रहे थे तो आपने देखा कि आपके काफ़िले के साथ साथ एक परिंदा खूबसूरत सा बेकरार परिंदे की माँ वो चूँ 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 करती उड़ती आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि परिंदा हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, चीख रहा है, परिंदा उड़ रहा है और साथ साथ आ रहा है। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये परिंदा हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है। तो किसी ने बताया कि फ़लाँ साथी जो हमारे उन्होंने इसके घोंसले में से इसके बच्चे उठा लिए, बड़े प्यारे बच्चे तो लेके आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दुखी हो गए। आपने फरमाया अरे तुमने उस परिंदे की माँ को बच्चों की खातिर परेशान कर दिया, जाओ उसके परिंदे के बच्चे वहीं उसके घोंसले में वापस रख कर आओ। तो फिर वो परिंदे के बच्चे वहाँ रखे गए तो वो परिंदा वापस अपने उसमें घोंसले में चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवर की भी जो माँ बच्चे का रिलेशन होता देख के आबजीदा हो जाते थे, आपकी आंखें नम हो जाती थी। इसी तरह जब आप फ़तेह मक्का के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो मैंने एक आलिम दीन से सुना तो आपकी एक नज़र पड़ी रास्ते में, जिस रास्ते आपका काफ़िला गुजर रहा था कि साइड में एक डॉगी और उसके छोटे छोटे पपीज़ वो जो है ना उसके साथ बैठे दूध पी रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के काफ़िले को वहीं रोक दिया और एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि देखो यहाँ खड़े हो जाओ, हमारा काफ़िला गुजर रहा है, ऐसा ना हो कि इतना बड़ा काफ़िला है ना दानिशगी में कहीं इसके बच्चों को रोनते चले जाएँ और माँ परेशान हो, तो यहाँ इसकी चौकीदारी करो, जब तक काफ़िला ना गुजर जाए तो इसकी यहाँ पे हिफाजत करो। कुत्ता वैसे देखें इस्लाम में नजीस है, लेकिन उसकी दान का एहतराम इतना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि भाई इसकी माँ का ख्याल रखो, बच्चे इससे ज़ाया ना हो जाए। और फिर पूरा काफ़िला गुजर गया, सेफ वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहे। तो ये माँ का मकाम तो हदीस में कुरान में इतना ज़बरदस्त बयान किया गया है। एक जगह आता है गार में 3 अफराद फंस गए थे और वो बारिश में थे, उन्होंने पनाह ली गार में, उसके चट्टान आगे बंद हो गए, पैक हो गए। उसमें एक शख्स वो था, उसने अपने अमल का वसीला दिया कि अल्लाह एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा नहीं बल्कि कहने लगे कि मेरी आदत थी कि हमेशा जब भी घर आता था रात को तो पहले माँ बाप को खाना देता था फिर बच्चों को खिलाता था। एक रात को आया तो मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा बूढ़े थे, सो गए। अब मैं बच्चे भूख से बिलक रहे थे, माँ बाप के इंतजार में खड़ा हुआ कि भाई इनको खाना दूँ फिर बच्चों को दूँ। बेअदबी की वजह से अम्मा अब्बा को उठा भी नहीं रहा कि भाई इनकी नींद ख़राब होगी। बच्चे बिलकते रहे, पाँव में पलटते रहे, मांगते रहे। कहने लगे मैंने माँ बाप के एहतराम में बच्चों को खाना नहीं दिया कि पहले माँ बाप को दूंगा फिर जो है उसके बाद वो अपने बच्चों को दूंगा। इस तरह मैं पूरी रात अपने माँ बाप के सिराने खड़ा रहा कि उनकी नींद भी ख़राब ना हो और उनको जो है ना खाना भी मैं पहले खिलाऊँ। चुनाचे जब सुबह हुई तो फिर माँ बाप को खाना खिलाया पेट भर के, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाया। तो या अल्लाह अगर ये मेरी नेकी आपको कबूल है तो आप इसकी बरकत से मेरी चट्टान का रास्ता खोल दें। चट्टान का मुँह खुल गया और वो सेफली तीनों हज़रात वापस वहाँ से निकल के बाहर आ गए। तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जो इस्लाम में हमें बताया गया ना, वो सिर्फ एक वो नहीं कि सिर्फ अल्फाज में बताया गया बल्कि प्रैक्टिकली दिखाया गया कि भाई जो कहा गया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये जुमला देखने बहुत छोटा है लेकिन माँ की रिस्पेक्ट ख़ास तौर पे उसको तो बड़ा मकाम है कि जितनी उसकी इज़्ज़त एहतराम करें। अब ये जो बता रही है कि भाई कब्र पे जाके रोती हैं, ये अच्छी बात है कि अगर इंतकाल के बाद भी ये आता है कि अगर आपको रियलाइज़ हो जाए आप उनसे उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें और जाके रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए जो भी मिस्टेक हुई या आज भी जो लोग करते हैं, एक तो होता है लाड प्यार में झिड़कना का अक्सर होता है, नौमदी में होता है अम्मा बस नहीं अम्मी मैं नहीं कर रहा, अम्मा नाश्ता कर लो बेटा, नाश्ता करके जाओ, कॉलेज जा रहे हो, नहीं अम्मी मैं नहीं कर रहा। वो एक अलग होता है लाड प्यार वाला। एक होता है बदतमीज़ इमीज़ भी है, तो वो तो इंसान को दुनिया में तबाह कर देता है। लोग फिर रोज़गार में भी ख़राब रहते हैं और बर्बाद रहते हैं। तो माँ बाप के सामने कुरान कहता है उला तक़ुल लहुमा उफ़ तक भी ना कहो उनको। मैंने एक किस्सा पहले भी सुनाया था शो पे, मैं दोबारा जिक्र करूँगी। मेरे हस्बैंड क्योंकि ड्रामे बनाते हैं, डायरेक्टर हैं, तो उनके पास एक लड़का आया और उसने कहा कि आप मुझे कास्ट क्यों नहीं करते, मेरा बहुत हालात बुरे हैं, आप मुझे कास्ट करने के लिए। यार तुम अच्छे एक्टर हो, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन जब मैं कास्टिंग करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आते, और जब मैं ड्रामा की मिड में होता हूँ तो तुम्हारा मैसेज आता है आपने मेरा कुछ काम नहीं किया। कह रहे हैं हर दफ़ा ऐसा होता है और तुम मुझे हर दफ़ा ऐसे ही मिलते हो। तो मुझे तुम्हें एक बात बताओ, मेरे मियाँ ने उससे पूछा
क्योंकि वो थोड़ा सा माशाल्लाह दीनदार, दीन की तरफ हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी तुमसे खुश है? उसने कहा नहीं, मेरी अम्मी से मेरी बनती ही नहीं है। कह लेंगे पहले उनको राज़ी करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रिस्क ही नहीं मिल रहा। और तुम अच्छे हो, टैलेंटेड हो, तुम काबिल हो, मगर तुम्हारा रिस्क तुम्हारे करीब आते आते ही चला जाता है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी नहीं है। सो उसको ये मतलब उसने वाकई ये रियलाइज़ किया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी माँ को खुश नहीं रखता। सो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको होता है कि काम मिलते मिलते आपके ज़िंदगी में आपसे दूर हो जाता है, नौकरी मिलते मिलते ख़त्म हो जाती है और आप बेरोज़गार, इतने टैलेंटेड, आपको ख़ुद पता है कि आप इतने, और आप कामयाब नहीं हैं, आप लूज़र समझते हैं अपने आप को ज़िंदगी में। उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये है अपना बाप या अपनी माँ, दोनों को आपने दुख में रखा हो। और निबाज़ औक़ात ये होता है कि अगर माँ बाप गुनहगार हैं, कोई गलतियाँ उनसे हो रही हैं या किसी तरीके से, आपके लिए हुक्म यही है कि आपने एग्जैक्टली आपने जज नहीं करना। आपका बाप आपकी माँ कैसी भी हो, लोग कुछ भी कहते हो, बजाय इसके कि आप उस पर जाके उनको समझा रहे हो, उनको तंबी कर रहे हो कि उनको आप ऐसे आप वैसे, आपने अपना किबला दुरुस्त रखना है। आपने ये देखना है कि आप एज बच्चे उनके साथ कैसे, जो आपके पढ़ाई अच्छे अंदाज से किसी मौके पर आप उन्हें प्यार मोहब्बत से कुछ कहते हैं तो वो बदल भी देंगे। लेकिन जैसे होता है अक्सर, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी नंदे होती हैं, वो अपनी माँ को एज सास जाके समझाती हैं कि मत करें, आप भाभी के साथ जुल्म करेंगे, और अगर हाँ तो माएँ उनकी सुनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, नंदे बर्बादियां भी मचा देती जाके, लेकिन नंदे सुलझाती भी हैं और घर का माहौल अच्छा भी करती है। अपनी माँ को दूर से देख रही होती है, वो कहती है ये ज्यादती हो रही है, आप नहीं करें। तो बहुत सारी सॉफ्टन करती हैं सासों को नंदे भी, तो ये नंदों का काम है। जी मेरे साथ यहाँ मरियम है, और मरियम क्या सुनाना चाहेगी? जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम क्या बताएंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी इसी तरह होगा। मेरी शादी को कुछ अरसे ही हुआ था, मैं अपने शौहर को लेके अलग हो गई थी। सास मेरी पहले बेटे थे, सास मेरे बार बार मिलने आती थी, मैं उनको बहुत बुरी तरह झड़क देती थी कि मैं मिलने नहीं दूँगी। मैंने उनको कारोबार करवा के अलग करा, तो आए दिन सास मिलने आती थी, करती थी, मैं ना झाड़ के करके उनको निकाल देती थी। पूरा ख़ानदान एक जगह ईद बकरीद पे इकट्ठा होता था, मैं नहीं मिलने देती थी अपने शौहर को उनसे। वो बहुत तड़पती थी, बहुत। सब लोग मुझे समझाते भी थे, कहते ना उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चे और शौहर देखना है बस। फिर आज तो इस सास इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। तो वो इतना तड़पती थी, सब लोग आके बताते थे। मैंने कहा अब उन्होंने शादी कर दी है तो क्या ज़रूरत है। कभी रोकती थी, सास टोकती थी बहुत। उस टाइम मुझे ये लगता था सास मुझे बहुत तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो बेटे के लिए, बच्चों के लिए परेशान होती थी कि एक दफ़ा मेरे बेटे से मिलने दो, लेकिन मैं इनको मिलने नहीं देती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी। आज ये है कि मेरे 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे मुझे छोड़ के चले गए। आज मैं बिल्कुल अकेले तनहा हूँ। शौहर ने भी तलाक दे दी मुझे, मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी। दुख हुआ हमें सुनकर, लेकिन बस क्या करें। जब एहसास होता है इन बातों का तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, आपका हाथ, आपकी मुट्ठी खाली रह जाती है। और जब एहसास इतना लेट होता है तो बस होता है ना, आप बच्चों को देख के जीते हैं। जब आप उनको पालते हैं, पोसते हैं, माएँ उनके लिए रातें जागती हैं और किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर बस उनके लिए किए ही जाती हैं। मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि माँ कह रही है कि मुझे भी फ़ारिग टाइम चाहिए भाई, मुझे भी अपना मी टाइम चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, उस फ़ारिग टाइम में, उस मी टाइम में मैं सोच भी अपनी औलाद के बारे में ही रही हूँ। सो माँ तो ऐसी होती है। और फिर उसके बाद जब बुढ़ापे में वो अकेली रह जाती है तो इससे बड़ी सज़ा उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोशिश है हमारी एक छोटी सी केस प्रोग्राम के थ्रू, अगर आपके घर के उलझने गिराहें जो उलझी हुई हैं उनको थोड़ा सा आप सुलझा सकें तो आज की ड्यूटी हमारी पूरी हो गई।
लेकिन इस बड़ी रात के फजीलत के हवाले से हमारे मज़हब में क्या बताया गया है, ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये इस पर अभी रोशनी डालने वाले हैं। तो आइए जी, क्या कहेंगे आप इस रात के हवाले से? नवाफिल बताएंगे पहले या इस शब मेराज का जो पूरा वो? पहले डॉक्टर साहबा नवाफिल बता दें, फिर मैं। ठीक है जी। निदा, ये बड़ी रात है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन रोज़ा रखें, सलात तस्बीह पढ़ें। सलात तस्बीह एक मारूफ अमल है जो हमारे यहाँ किया जाता है। इसी तरीके से कुरान मजीद की तिलावत करें, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत रखें। तो फिर ये मैं 12 रकत नमाज नवाफिल के बता रही हूँ कि जो इस रात के ख़ास तौर पर हैं। 12 रकत नमाज 3 सलाम के साथ। 3 सलाम का मतलब ये होता है कि आपने 4-4 रकत करके अदा करनी है। 4 रकत की नियत की, नफल की, और उसमें सूरह फातिहा के बाद पहली जो 4 रकत हैं उनमें हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उसको 3-3 मरतबा पढ़ना है। पूरी सूरत को, ये एक आयत नहीं, पूरी सूरत को 3-3 मरतबा हर रकत में, चारों रकत में अदा करना है। उसके बाद दूसरी बार जब एक बार सलाम फेर दिया आपने 4 रकत के बाद, दूसरी बार खड़े हुए 4 रकत में, तो सूरह फातिहा के बाद सूरह नस्र कौन सी है? इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, वो वाली 3-3 मरतबा इसी तरह हर रकत में अदा करनी है। तो 4 रकत सूरह नस्र के साथ, उसके बाद 4 रकत सूरह इखलास के साथ। सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास 3-3 मरतबा हर रकत में। तो जब आप सलाम फेर लें तो ये एक छोटी सी दुआ है, ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। तो ये आप एक तस्बीह अदा कर लें, 70 मरतबा पढ़ लें, और उसके बाद अपनी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, उसे रखें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, और कोशिश ये करें कि अल्लाह को राज़ी करें, वो रब खुश हो जाए हमसे। तो यही दुआ मांगें कि अल्लाह तेरी रज़ा का सवाल है कि तू मुझे ऐसे कामों की तौफीक दे कि जिससे तेरी खुशी हासिल हो, तेरी रज़ा हासिल हो। हुजूर की मोहब्बत मांगें, हुजूर से इश्क मांगें, फिर अपनी मादी दुनियावी ख्वाहिशें जो भी हैं वो रखें। तो अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन साद से एक रिवायत है कि मैं एक दिन हतीम के जो जगह है वहाँ पे सो रहा था कि एकदम कोई अचानक आने वाला आया और उसने मुझे उठाया। अच्छा, एक आलिम से मैंने सुना उठाने का तरीका ही बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक सा, बड़ा निराला सा था कि पाँव में हल्की सी कुछ सलसलाहट हुई तो आप बेदार हुए। तो वो आलिम फरमाते हैं कि वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सर का ताज था, उस ताज से उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमैन शरीफ में हल्की सी सलसलाहट की, गुदगुदी हुई, तो आप बेदार हुए। और फिर आप फरमाते हैं कि एक सवारी मेरे पास खड़ी थी जो खच्चर से थोड़ी सी साइज़ में छोटी सी, सफ़ेद उसका रंग था, उस पर मुझे सवार किया गया और मुझे वहाँ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। वहाँ जाकर मैंने सवारी को अपने बांध दिया, उस जगह बांधा जहाँ तमाम अंबिया कराम अपनी सवारी को बांधते थे। वहाँ मुख्तलिफ़ लोग मौजूद थे, बहुत रश था। और वहाँ पे फिर अब मैं सोच रहा था कौन नमाज़ पढ़ाया, तो वहाँ फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम लिया कि जिब्रील आगे बढ़ो, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आप इनकी इमामत कराइए। तो मैंने उनको नमाज़ पढ़ाई 2 रकात। तो हज़रत जिब्रील ने बताया कि तमाम के तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम यहाँ जमा हैं और इनकी आपने इमामत फरमाई है, तो इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। फिर वहाँ से फरमाते हैं कि मुझे मेराज का सफ़र शुरू हुआ कि वो बुराक जो था वो लेके आपको ऊपर की तरफ चला। पहले आसमान पे दस्तक दी गई तो पूछा गया कौन है, बताया जिब्रील। फरमाया माँ आपके साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो तशरीफ़ लाए हैं। तो पूछा गया क्या उनको बुलाया गया है, तो कहा गया हाँ बिल्कुल बुलाया गया उनको। तो उन्होंने कहा मरहबा, बड़े प्यारे से अल्फाज में कहा गया कि भाई आने वाले बड़े खुशनसीब हैं, बड़े सादतमंद हैं कि उनका हम यहाँ पे मरहबा कहते हैं। हर उसके ऊपर आसमान के ऊपर उनकी मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से मुलाकात हुई। 7 आसमान आप वहाँ पे लेके चलते रहे। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सबसे आखिर वाले में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी इनको कहा कि भाई मेरे बेटे को मरहबा हो, यहाँ पे आने की इसको हम खुशामदीद कहते हैं। और फिर 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी कहा कि मैं अपने प्यारे बेटे को खुशामदीद कहता हूँ। उससे ऊपर फरमाते कि जब 7वें आसमान पर पहुँच गए तो वहाँ सिदरतुल मुंतहा थी। अब मुझे फिर और उससे मज़ीद ऊपर उठाने जाने लगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह अब इससे आगे मेरा मकाम नहीं है। वो सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी को। अब वो वहाँ की बेरी किस टाइप की होगी, क्या होगी, उस पर अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं 1 इंच भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। अच्छा, ये दूसरा मौका था जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िज़िकली हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी एक्चुअल जो शक्ल है ना उसमें देखा। 600 बाजू थे और बहुत ही जो ना खूबसूरत, जो अल्लाह पाक ने उनका असल जलवा है, पर वगैरह उनके, वो पूरे 600 परों के साथ उनको देखा। तो उन्होंने फरमाया कि अब यहाँ से आपको अल्लाह ताला की मेराज नसीब होगी। मेराज का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। एक सफ़र था असरा का जो हरम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक था, दूसरा मेराज का, वहाँ पहुँच गए
और वहाँ पे फिर आपको बिल्कुल उस मकाम पे जहाँ किसी भी इंसान का किसी फरिश्ते का किसी जिन का गुजर नहीं हुआ, वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ऊपर अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल पेश किया गया। जमहूर यानी मेजॉरिटी की राय है कि बराह रास्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार फरमाया। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि आपकी आँखों ने कोई कजी नहीं फरमाई और ना ही उसमें सरकशी हुई। बहुत अदब एहतराम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार फरमाया। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम में से हमारे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे यानी इस उम्मत के सबसे और बल्कि पूरी कायनात के सबसे मुक़द्दस हस्ती, उन्होंने अल्लाह ताला का बराह रास्त इन आँखों के साथ दीदार फरमाया। बाद रिवायत में आता है कि जिस तरह हम तहियात में बैठते हैं ना, इस तरह दो जानू अल्लाह के सामने आप बैठे तो तहियात की जो दुआ तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबात, क्योंकि अल्लाह ताला को हम सलाम तो कर नहीं सकते, अल्लाह ताला तो ख़ुद सलाम है, तो उनके सामने तहियात के माने होता है नहीं कोई भी जो हम वेल विश के अल्फाज जो कहते हैं कि वो तो तहिया अरबी में उसी को कहा जाता है। तो कि तमाम के तमाम तहियात, तमाम के तमाम ख्वाहिशात, वो तमाम की तमाम बरकतें सिर्फ अल्लाह के लिए, पूरे तहियात की दुआ में वहाँ से मिली। और ये वहाँ पर फिर 3 तोहफ़े मिले। एक नमाज का, 50 नमाज़ें मिली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि आप 50 नहीं पढ़ सकेंगे आपकी उम्मत वाले, तो उसको कम कराया। तो आपने बार बार जाके अल्लाह ताला से सिफारिश की, हर चक्कर में आपकी 10 नमाज़ें कम होते होते 5 रह गई। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य, मेरा कौल चेंज नहीं होता। 50 फ़र्ज़ किए तो 5 पढ़ेंगे, 50 के दूंगा मैं। एक तोहफ़ा तो ये मिला। इसीलिए इस नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा जाता है कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्श से अर्श पे तशरीफ़ लेगा, तो मोमिन भी जब सजदा करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो अर्श पे उसके अल्लाह के कदमों पे उसका सर होता है, हदीस में ही आता है। दूसरा तोहफ़ा मिला सूरह बकरा की आखिर 2 आयतें, ये भी वहाँ मेराज पे आपको दी गई। तीसरा तोहफ़ा वो ये दिया गया कि इस उम्मत के बहुत से कबीरा गुनाह करने वाले, अगर उनको तौबा की तौफीक नहीं भी मिली तो अल्लाह पाक उनकी किसी नेकी के बदले उनको माफ़ फरमा देंगे बग़ैर तौबा के भी। तो यानी इसमें ईमान शर्त है कि ईमान हो। ये 3 तोहफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और आप ये तोहफ़ा लेकर आए हैं। तो हदीस शरीफ में आता है, फिर उसी यानी जलवे के साथ आप तशरीफ़ लाएँ। पहले बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, वहाँ इमामत फरमाई, फिर आप अपने वही हतीम में तशरीफ़ लाए। तो वज़ू का पानी जिस तरह आप छोड़ के गए थे हिलता हुआ पानी उसी तरह हिल रहा था, और उस घर की चौखट की कुंडी जो थी जिस तरह से खोल के हिली थी उसी तरह हिली थी। यानी लम्हे भर में आपने सदियों का सफ़र तय फरमा लिया कि उससे पूरी कायनात थम गई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा 7 आसमानों पर घूमे, फिर वहाँ से दोज़खों के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए, गीबत वालों के मनाजिर, इसी तरह जो सूद खाते उनके मनाजिर मुख्तलिफ, उनके गीबत करने वाले वो अपने चेहरे को उनके हाथों के नाखून तांबे के उससे नोच रहे हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये कौन है? तो बताया गया कि वो लोग जो लोग बुराइयां करते थे, गीबतें करते थे और बैठते, इसको हम कहते हैं जजमेंटल जज कर रहे हैं, फलां ऐसा फलां ऐसा। फरमाया इस तरह नोच रहे अपने आप को। सूदखोर को देखा गया, उनके पेटों के अंदर जो बहुत, यानी फरमाया कि उनके पेट ऐसे थे जैसे लोगों को बड़े बड़े घर होते हैं और उसमें बड़े बड़े अजदहे सांप बिच्छू भरे हुए हैं। तो पूछा कि ये कौन है? तो हज़रत जिब्रील ने बताया सूदखोर हैं जो हराम माल खाते थे, पैसा दे के कर्ज, फिर उस पर सूद खाते थे, ये वो लोग हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये मुख्तसर से सफ़र की दास्तान थी। अल्लाह ताला आज की रात हमें खूब कसरत से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सूरह मुज़म्मिल का 7 मरतबा विर्द कर लें, सूरह बकरा पूरी पढ़ सकते हैं पढ़ लें, वरना आखिरी जो 2 आयतें में मिली हैं आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून से, ये बहुत कीमती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस रात को कोई मोमिन ये अपने ईशा की नमाज़ के बाद इन 2 आयतों को पढ़ लेता है, अपने बिस्तर पर लेट के पढ़ लेता है, तो उसको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इन आयतों को विर्द कर लें, चूँकि ख़ास इस रात का तोहफ़ा है ये। और बाकी जो अल्लाह से हम तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, 7 बार सूरह मुज़म्मिल, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह फातिहा, ये पढ़ के अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी, अपनी हाजात की वो तलबी कि अल्लाह पाक हमारी हाजातों को पूरा फरमाए। तो इंशाअल्लाह इस शब की बरकत से अल्लाह पाक हमें खूब माला माल फरमाएंगे। नमाज़ें अगर क़ज़ा हुई ज़िंदगी में तो उसका हम अहद करें कि नमाज़ें हम क़ज़ा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं से उसको स्टार्ट ले लें, किसी भी एज में हो, तो अल्लाह ताला जब गुनाहगारों का कबीरा गुनाह वालों को भी माफ़ फरमा सकते हैं। तो इस शब के बदले अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। तो अपना सजदा करना, पेशानी अल्लाह के सामने रखना सीख लें। चूँकि जिस तरह मैंने भी जिक्र किया था कि हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अपनी पेशानी ज़मीन पे रखता है तो रहमान के कदमों पे होती है। अब वो उसकी कैफियत क्या है अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन हमें सजदा करते रहना चाहिए अल्लाह के सामने। बहुत आपका शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अपने इल्म से, जो कि इतनी वाफिर मिकदार में माशाल्लाह, आप तो अब PhD कर लिए, तो डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खकफी साहिबा हो गई। बहुत मुबारक हो आपको। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपने इस टाइम का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आपके इस प्रेशियस टाइम का जो सुबह के वक्त आप हमें देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो देखने के बाद खुशी महसूस हुई होगी और ये टाइम आपको आपकी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट लगा होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.